बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे पास नया चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर हम टू डायमेंशनल लैपलास इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब सबसे पहले हम पोलर कोऑर्डिनेट की बात करेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं और लैपलास इक्वेशन के अंदर किस तरह हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। लेट अस टू डायमेंशनल ट्रांसफॉर्म लैपलास इक्वेशन। ये हमारे पास है टू डायमेंशनल u इक्वल टू ज़ीरो। तो ये वाली जो टर्म होती है पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल x का स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर u और पार्शियल y का स्क्वायर इक्वल टू ज़ीरो। इन पोलर कोऑर्डिनेट, जब हम इन पोलर कोऑर्डिनेट को डिस्कस करेंगे तो हम इस फॉर्म के अंदर इसकी डायग्राम मेंशन करेंगे। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और इसका हम पोजीशन वेक्टर लेंगे वेक्टर आर, और इसके ऊपर पॉइंट हमारे पास है एक्स एंड वाई। तो वाई एक्सिस के ऊपर हम इसका प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे और दूसरा हम वाई एक्सिस के ऊपर भी इसका क्या करेंगे, प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे। तो सिमिलरली इसी तरह हमने इसकी डायग्राम मेंशन की है। तो हमने कोई प्लेन के अंदर कोई डायग्राम ले लिए। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास है वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन है। ओरिजिन से हम ओरिजिन वेक्टर लेंगे, ओरिजिन वेक्टर को पॉइंट आर का नाम देंगे। तो अब ये हमारे पास पॉइंट आ गए, क्योंकि ये प्लेन है तो एक्स एंड वाई टू डायमेंशन आएगा। तो हम इसे जब एक्स एक्सिस की साइड पे प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे तो वो हमारे पास वाई आएगा, क्योंकि ये वाई वाली डायरेक्शन है। और जब एक्स एक्सिस मतलब वाई की साइड पे हम प्रोजेक्शन ड्रा करेंगे, ये हमारे पास किसकी, एक्स के पैरेलल है, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो इसी तरह ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आर काज थीटा, यानी कि ये हम इस तरह वैल्यू निकालेंगे। ये हमने फार्मूला पढ़ा है साइन थीटा, और दूसरा हमारे पास हो गया कॉस थीटा। जो साइन थीटा होता है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, और जो कॉस होता है ये होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। अब इसके अंदर साइन थीटा इक्वल टू, जब हम परपेंडिकुलर की बात करेंगे यानी कि ये हमारे पास वाई है और ये हमारे पास के एक्स। जब हम इस टर्म की बात करेंगे ये वाले, तो ये हमारे पास क्या बनेगा, परपेंडिकुलर वाई की इक्वल आ गया, और हाइपोटेनस किस चीज़ की इक्वल आ गया, आर की इक्वल आ गया। आर को इधर ज़रा कर लें, आर इक्वल टू आर साइन थीटा इक्वल टू वाई। तो ये वाई की वैल्यू आ गई। तो अब इसमें से आप कास की वैल्यू निकालेंगे, तो कास की वैल्यू हम निकालेंगे तो कास थीटा इक्वल टू बेस, बेस किस चीज़ की इक्वल आ गया, एक्स, ओवर हाइपोटेनस किसकी इक्वल आ गया, आर की। तो आर को इधर ज़रब कर ले, और cos थीटा इक्वल टू एक्स। तो ये इस तरह हम इसके पोलर कोऑर्डिनेट, तो ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट आ गए, एक्स इक्वल टू आर cos थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। तो अब इन दोनों में से हम आर की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों इक्वेशनों को ऐड भी कर लेंगे और इन दोनों के स्केयरिंग भी ले लेंगे। जब ऐड करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड को लेफ़्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे, यानी कि एक्स प्लस वाई ये ऐड हो गया। फिर इन दोनों के स्केयर भी ले लिए, एक्स की टू वाई की टू इक्वल टू, जब इधर स्केयर लेंगे आर का स्केयर कास का स्केयर, प्लस इधर स्केयर लेंगे तो आर का स्केयर साइन का स्केयर। अब इन दोनों टर्म में से आर स्केयर कॉमन ले लें, बाकी कितना बच गया, कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा। कॉस स्केयर थीटा प्लस साइन स्केयर थीटा 1 की इक्वल आ गया। तो एक्स की टू प्लस वाई की टू इक्वल टू आर स्केयर। तो इसमें से आर की वैल्यू निकालने के लिए तो हम बोथ साइड इसका अंडर रूट ले लेंगे, तो ये अंडर रूट स्केयर के साथ ख़त्म हो गया, आर की इक्वल आ गया, और ये एक्स की टू प्लस वाई की टू होल का अंडर रूट, ये अंडर रूट की फॉर्म के अंदर आ जाएगा। ये तो हमारे पास आ गई आर की वैल्यू। अब इसमें से हम वैल्यू निकालेंगे थीटा की। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशनों को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। आफ्टर डिवाइडेशन आर आर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी क्या बच गया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा इक्वल टू वाई बटा
एक्स। अब कॉस साइन थीटा बटा कॉस थीटा ये टेन की इक्वल आ गया, टेन थीटा इक्वल टू वाई बटा एक्स। तो अब टेन को दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो ये टेन इनवर्स हो गया, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बटा एक्स, और ये हमारे पास आ गई क्वेश्चन नंबर 3। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट जो हमारे पास थे इसमें से हमने साइन की वैल्यू भी निकाल ली और दूसरी कास की वैल्यू भी निकाल ली। अब ये दोनों वैल्यू निकालने के बाद तो इनके हम पार्शियल लेंगे, यानी कि पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी लेंगे और पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू आर भी लेंगे। इसी तरह जब थीटे की बात करेंगे, थीटे की क्रॉसपोंडिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी लेंगे, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू आर भी लेंगे। तो पहले हम आर का विद रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ पार्शियल लेंगे। जब इसका हम एक्स के साथ पार्शियल लेंगे तो ये अंडर रूट 1/2 की इक्वल आ गया, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक माइनस कर ले, और पावर के अलावा बाकी जो टर्म अंदर वाले उसका हम क्या कर लेंगे, अगेन इसका पार्शियल ले लेंगे। तो हमने पार्शियल लेना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स के क्रॉसपोंडिंग वाई हमारे पास कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव या कांस्टेंट का पार्शियल 0 हो गया, तो बाकी कितना बच गया, एक्स का स्क्वायर। तो एक्स की 2 का जब हम पार्शियल लेंगे तो ये पावर पहले आ जाएगी, पावर में से माइनस हो गया, 2x आ गया, तो 2 के साथ कैंसिल आउट हो गया। तो जब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे 1/2 -1, तो ये हमारे पास आ गया -1/2, तो -1/2 को नीचे लेकर आए, +1/2 हो गया, तो +1/2 किस चीज़ के इक्वल आ गया, ये अंडर रूट के इक्वल आ गया, तो x/x की 2 + y की 2। वी नो दैट x हमारे पास था r cos थीटा, और x की 2 + y की 2 का अंडर रूट किया था r था, r के साथ ख़त्म हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ गया, cos थीटा। तो ये पार्शियल r और पार्शियल x किस चीज़ के इक्वल आ गया, cos के इक्वल आ गया। अब इसी तरह हम थीटा वाली टर्म का विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल x इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, तो टेन इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स। तो जब हम इसका पार्शियल लेंगे तो टेन इनवर्स का हमने पार्शियल पढ़ा हुआ है, डेरिवेटिव लिया हुआ है, तो टेन इनवर्स का क्या होता है, 1/1 + एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास होता है टेन इनवर्स ऑफ एक्स का पार्शियल, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसी तरह जब हम इसका पार्शियल लेंगे तो 1/1 प्लस, यानी कि जो आपके पास एंगल होगा उस एंगल का हम क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, और स्क्वायर लेने के बाद उसी एंगल का हम दोबारा पार्शियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो एक्स के साथ इसका दोबारा पार्शियल लेंगे। तो पार्शियल लेने के बाद तो जब हम इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो y की 2 बटा x की 2, तो अब x की 2 हम इसका एलसीएम ले लेंगे, x की 2 + y की 2, अब ये बट्टे का बट्टे ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगी। तो जब इसका विद रिस्पेक्ट टू x हम पार्शियल लेंगे, y कांस्टेंट एज इट इज़ आ गया, और x ऊपर जाकर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर में से एक माइनस करेंगे तो कितना हो गया, -2। तो इसके बाद तो -2 को जब हम नीचे लेकर आएंगे ये +2 हो जाएगा। अब x की 2 के साथ ख़त्म हो जाएगा, बाकी कितना बच गया, -y बटा x की 2 + y की 2। तो y किस चीज़ के इक्वल है, r sin थीटा, और x की 2 + y की 2 ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, r स्क्वायर के। तो एक r के साथ ख़त्म हो गया, बाकी क्या बच गया, पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल x इक्वल टू -sin थीटा ओवर r। तो ये तो हमने पार्शियल लिए थे विद रिस्पेक्ट टू x, अब हम पार्शियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y के साथ। तो r का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से माइनस कर लेंगे, पावर के अलावा बाकी फंक्शन का हम क्या लेंगे, पार्शियल। तो जब इसका पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y लेंगे तो x एज ए कांस्टेंट हो जाएगा, कांस्टेंट का पार्शियल 0 हो गया, तो y की 2 का लेंगे तो 2y, y के साथ ख़त्म हो गया, सॉरी 2 के साथ ख़त्म हो गया, तो बाकी ऊपर y बच जाएगा, और ये ऊपर -1/2 है, ये नीचे आकर के इसके अंदर चेंज हो गया +1/2। तो ये चेंज होने के बाद y किस चीज़ के इक्वल आ गया,
आर साइन थीटा और एक्स की टू प्लस वाई की टू किसकी इक्वल आ गया, आर की इक्वल आ गया, आर आर के साथ ख़त्म हो गया, तो पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई इक्वल टू साइन थीटा। तो ये तो हमने पार्शियल लिया था विद रिस्पेक्ट टू वाई आर फंक्शन का। अब हम थीटे का पार्शियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अगेन यानी कि जो हमने पहले टेन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल लिया था उसी तरह विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल लेने। जब वाई के साथ पार्शियल लेंगे तो टेन का हमने अभी फार्मूला देखा है, वो टेन इनवर्स किस चीज़ की इक्वल होता है, 1/1 प्लस यानी कि जो आगे टेन का एंगल आएगा एंगल का स्क्वायर ले लें, फिर उसी एंगल का हमने दोबारा विद रिस्पेक्ट टू वाई दोबारा इसका क्या ले लेना है, पार्शियल ले लेना है। पार्शियल लेने के बाद तो ये हमारे पास क्या टर्म बन गई, पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल वाई, और इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो ये नीचे वाली टर्म ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एक्स की टू बटा एक्स की टू प्लस वाई की टू। तो जब वाई ओवर एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई पार्शियल लेंगे तो वाई का वाई के साथ पार्शियल लेंगे, ये 1 हो गया, और नीचे वाला एक्स हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा। तो एक एक्स के साथ ख़त्म हो गया, बाकी कितना बच गया, एक्स बटा एक्स की टू प्लस वाई की टू। अब एक्स किसकी इक्वल आ गया, आर कास थीटा, एक्स की टू प्लस वाई की टू किसकी इक्वल आ गया, आर स्क्वायर की। तो आर और आर एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो गए, बाकी क्या बच गया, कास थीटा बटा आर। ये हमारे पास आ गया पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल वाई इक्वल टू कास थीटा बटा आर। तो ये तो हमारे पास मतलब कि जो पोलर कोऑर्डिनेट के एक्स और वाई या थीटा हमारे पास फंक्शन थी उसके हमने पार्शियल ले लिए। पार्शियल लेने के बाद क्योंकि हमने जो टर्म फाइंड आउट करनी है पोलर कोऑर्डिनेट किस चीज़ की इक्वल है, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर प्लस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल वाई का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो इसे फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स। तो इसको निकालने के लिए हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। चेन रूल क्या बनेगा, पार्शियल यू ओवर पार्शियल, क्योंकि ये हमारे पास जो यू है वो विद रिस्पेक्ट टू आर एंड थीटा है, तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर डॉट पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल एक्स। ये हमारे पास चेन रूल बनेगा। तो इसी तरह हम इसका चेन रूल ले लेंगे, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स, फिर वाई की करस्पॉन्डिंग वाई का चेन रूल ले लेंगे, पार्शियल यू और पार्शियल वाई, तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर, क्योंकि जो यू फंक्शन है यू फंक्शन हमारे पास है आर एंड थीटा, तो ये टर्म आ जाएगी। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू आर पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर, फिर पार्शियल आर ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा दूसरा फंक्शन आ वेरिएबल आ गया डॉट पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल वाई। ये हमारे पास इसकी टर्म आ जाएगी। अब पार्शियल यू और पार्शियल आर एज इट इज़ आ गए, इसकी वैल्यू हमारे पास है नहीं, हमने फाइंड आउट करनी है। और पार्शियल आर ओवर पार्शियल एक्स किसकी इक्वल आ गया, कास थीटा के, और पार्शियल थीटा और पार्शियल एक्स किसकी इक्वल आ गया, माइनस साइन थीटा बटा आर, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और पार्शियल यू और पार्शियल थीटा हमारे पास क्या आएगा, एज इट इज़ इसकी टर्म आ जाएगी। अब हमारे पास इस टर्म की तो वैल्यू आ गई थी, पार्शियल यू और पार्शियल एक्स की तो वैल्यू हमने निकाल ली थी। जब हम इसका पार्शियल स्क्वायर निकालेंगे तो पार्शियल स्क्वायर निकालने के लिए इस टर्म का हम अगेन पार्शियल लेंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इक्वल टू पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर, तो ये हमारे पास इसकी फॉर्म बनेगी। तो ये हमने टर्म बना के लिखे हुए, पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स का स्क्वायर इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स इंटू पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स। तो पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स की अभी हमने वैल्यू फाइंड की थी, वो वाले पुट कर लेंगे, कॉस थीटा पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर माइनस साइन थीटा बटा आर पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा।
अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल दोनों सेम है, बिल्कुल दोनों एक जैसी टर्म है। तो अब इस टर्म की जगह भी यही वैल्यू आपने रिप्लेस कर लेनी है, लेकिन चेंज क्या आएगा, ये यू था हम यू लिखे है इधर, ये हमारे पास अकेला पार्शियल है तो हम पार्शियल लिख लेंगे कॉस थीटा पार्शियल ओवर पार्शियल आर, मतलब बिल्कुल इसी तरह। फिर मैंने साइन थीटा बटा आर, ये था पार्शियल यू और पार्शियल थीटा, इधर लिखेंगे पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा इस पार्शियल के मुताबिक। अब इस पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर इसके अंदर ये वाली जो हमारे पास टर्म है ये बहुत अहम है, इसको हम किस तरह एक्सपेंड करेंगे इसको आपने चेक करना है। अगर ये आपको एक्सपेंड करना समझ आ गया तो बाकी जो हमारे पास नेक्स्ट इसका पार्ट बचेगा वो बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर गिवन है। तो ये हमारे पास पार्शियल ओवर पार्शियल आर और ये हमारे पास है कॉज थीटा। तो पार्शियल ओवर पार्शियल आर के मुताबिक ये जो हमारे पास कॉज थीटा है ये एक कांस्टेंट है, कॉज थीटा हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। जो कांस्टेंट फंक्शन है उसको हम अलग लिख लेंगे, बाकी पार्शियल ओवर पार्शियल आर को इस पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो सिमिलरली फिर मैंने से साइन थीटा बटा आर, ये हमारे पास कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू, यानी कि साइन थीटा बटा और ये हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा के। तो इसको हम बाहर ले लेंगे और बाकी वाले पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा को इस पूरे फंक्शन के साथ हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, ये कॉस कांस्टेंट था एज इट इज़ आगे, पार्शियल ओवर पार्शियल आर को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ पार्शियल लेंगे, कॉस थीटा कांस्टेंट है एज इट इज़ आ गया, पार्शियल ओवर पार्शियल आर को पार्शियल यू और पार्शियल आर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल एक्स बन गया। फिर माइनस, अब ये आ गया साइन थीटा बटा आर पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा, ये टर्म आ गया। तो इधर तो हमारे पास जो कॉज था वो कांस्टेंट था, लेकिन इधर साइन थीटा बटा आर, अब ये हमारे पास एक वेरिएबल आ गया, जो साइन थीटा है एक ये फंक्शन हो गया एक ये फंक्शन हो गया, इसके ऊपर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। पहला फंक्शन एज इट इज़ आ गया साइन थीटा बटा आर और दूसरे फंक्शन का पार्शियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये आर आ गया। फिर प्लस साइन थीटा कांस्टेंट है और 1 ओवर आर का पार्शियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये हमारे पास क्या टर्म बनेगी, माइनस 1/r² और दूसरा फंक्शन एज इट इज़ आ गया, मतलब पहला फंक्शन एज इट इज़ दूसरे का पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू आर, अब प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज़ और पहले फंक्शन का हम क्या ले लेंगे, पार्शियल ले लेंगे। इसी तरह आपने फिर सेकंड फंक्शन को ले लेना है, मैंने साइन थीटा बटा आर एज इट इज़ आ गया, पार्शियल ओवर पार्शियल थीटा को आप इस फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करें। देखें अब ये कॉज थीटा ये एज ए वेरिएबल है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, पहला फंक्शन एज इट इज़ आ गया, कॉज थीटा का हम जो डेरिवेटिव लेंगे मैंने से साइन थीटा आ गया, थीटा का थीटा के साथ ले लें और दूसरा फंक्शन एज इट इज़, मतलब पहला फंक्शन और ये हो गया दूसरा फंक्शन, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव तो दूसरा फंक्शन एज इट इज़, फिर प्लस अब पहला फंक्शन एज इट इज़ और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो थीटा आ गया। सिमिलरली फिर ये वाला माइनस का साइन आ गया, अब ये दो फंक्शन है, जब विद रिस्पेक्ट टू थीटा इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये पहला हमारे पास थीटा है तो पहला वेरिएबल है, अब उसी तरह पहले का डेरिवेटिव लेंगे, साइन का काज आ गया और हमारे पास कांस्टेंट है और दूसरा फंक्शन एज इट इज़, मतलब पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज़ फिर प्लस अब पहला एज इट इज़ ले लेंगे साइन थीटा बटा आर
और दूसरे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेंगे तो पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल थीटा का स्क्वायर, तो ये टर्म इसकी आ जाएगी। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस कास को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कास को कास के साथ मल्टीप्लाई, कास स्क्वायर हो गया। फिर कास को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैंने से साइन थीटा बटा आर हो गया। तो कास को ज़रूर करेंगे, कास थीटा साइन थीटा बटा आर, साइन थीटा कास थीटा बटा आर, और ये टर्म आ गई। प्लस माइनस माइनस, या इसको पहले ज़रा करें, प्लस माइनस माइनस हो गया और माइनस माइनस प्लस हो गया, क्योंकि पहले इस माइनस को प्लस के साथ ज़रा करें माइनस हो गया, फिर इस माइनस को माइनस के साथ तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो अब साइन थीटा कॉस थीटा ये दोनों ज़रब हो जाएंगे, साइन थीटा कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, ये टर्म आ गई, और पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा। इसी तरह जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, साइन और साइन कितना हो गया, साइन स्क्वायर, और माइनस प्लस माइनस, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे आ रहे साइन थीटा कॉस थीटा बटा आर पार्शियल स्क्वायर यू, इसकी टर्म आ गई। तो अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा एज इट इज़ आ गया, साइन थीटा कॉस थीटा, और आर को आर के साथ ज़रब करेंगे आर स्क्वायर। अब इसको इसके साथ ज़रब करें तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, आर और आर आर स्क्वायर, बाकी वाले टर्म एज इट इज़। तो सिमिलरली वाई स्क्वायर के साथ जब हम इसका पार्शियल लेंगे, पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल वाई का स्क्वायर इक्वल टू पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई। तो ये हमारे पास वाई की करस्पॉन्डिंग इसकी टर्म आ जाएगी। ये सारी वैल्यू लिखने के बाद तो सेम इसी पैटर्न के ऊपर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह ऊपर वाले फंक्शन को मल्टीप्लाई किए, मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास इसकी टर्म आ जाएगी। अब इन दोनों टर्म को जब हम ऐड करेंगे तो इसमें से कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। किस तरह कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बटा आर पार्शियल स्क्वायर यू बटा पार्शियल आर पार्शियल थीटा, इधर देखें पार्शियल स्क्वायर यू बटा पार्शियल आर पार्शियल थीटा, ये वाली टर्म इसके साथ ख़त्म हो गई। अब पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा, पार्शियल यू ओवर पार्शियल थीटा, ये दोनों रकमें सेम है, इसको चेक करें। अब ये क्या हमारे पास है, साइन थीटा कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, साइन थीटा कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर प्लस का ये माइनस का, ये भी ख़त्म हो गया। अब इसके बाद और बाकी कोई टर्म देखें कोई कैंसिल आउट हो जाए, साइन थीटा कॉस थीटा बटा आर, यानी कि पार्शियल स्क्वायर यू बटा पार्शियल थीटा बटा पार्शियल आर, ये वाली टर्म आ गई। पार्शियल स्क्वायर यू बटा पार्शियल थीटा पार्शियल आर कॉस थीटा साइन थीटा बटा आर प्लस का ये माइनस का ख़त्म हो गया। तो अब ये देखें पार्शियल स्क्वायर यू बटा पार्शियल आर स्क्वायर, तो एक ये वाली टर्म आपके पास आ गई, पार्शियल स्क्वायर यू बटा पार्शियल आर स्क्वायर, ये हम कॉमन ले लें, तो इधर कितना बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर कितना बच गया साइन स्क्वायर थीटा। इसी तरह बाकी देखें कोई टर्म हमारे पास बाकी बच जाए, और ये वाले टर्म इस टर्म के साथ ख़त्म हो जाएगी। तो बाकी हमारे पास ये वाली वैल्यू बच गई, प्लस पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर कॉमन आ गया, बाकी हमारे पास बच गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 ओवर आर ये भी कॉमन ले लें, फिर प्लस इसमें से ये वाली टर्म आ गई, पार्शियल यू ओवर पार्शियल आर कॉमन आ गया, 1 ओवर आर भी कॉमन आ गया, बाकी बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, और लास्ट में हमारे पास ये वाली टर्म बच जाएगी, प्लस पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल थीटा का स्क्वायर, और 1 ओवर आर स्क्वायर भी कॉमन ले लें, तो बाकी कितना बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, और इसमें हमारे पास बाकी जो टर्म बच गई ये वाली,
ये भी कॉमन आ गया, आर स्क्वायर भी कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। वी नो दैट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये भी 1 हो गया, और ये वाली वैल्यू भी क्या हो गई, 1 हो गई। ये सारे टर्म हमारे पास 1 की इक्वल आ गए। तो बाकी क्या बचेगा, पार्शियल स्क्वायर यू और पार्शियल आर का स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर पार्शियल यू और पार्शियल आर प्लस 1 ओवर आर का स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू बटा पार्शियल थीटा का स्क्वायर। तो देन ये सारे टर्म हमारे पास किसकी इक्वल थी, 0 की इक्वल थी। तो ये सारा 0 हो गया, बाकी कितना बच गया, पार्शियल स्क्वायर यू बटा पार्शियल आर स्क्वायर प्लस 1 ओवर आर पार्शियल यू और पार्शियल आर प्लस 1 ओवर आर स्क्वायर पार्शियल स्क्वायर यू बटा पार्शियल थीटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया पोलर कोऑर्डिनेट।